अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए सबसे पहले यहाँ के धनी जमींदारों को अपने पाले में लाना शुरू किया। उन्होंने जमींदारों को जमीन देकर ज्यादा धनवान बना दिया ताकि वो वक्त आने पर उनकी मदद करें। वहीं गरीब किसानों को उन जमीनों पर काम करने का तो हक था, लेकिन उस जमीन पर मालिकाना हक पाने का नहीं। नतीजा, एक बड़ा तबका शोषण का शिकार हो रहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा शोषित वर्गों के लिए लड़ाई लड़ने की कसम खाई थी, और वो भी पूंजीपति विचारधारा के खिलाफ थे। लेकिन जब आजादी के बाद कांग्रेस ने भूमि सुधार के नाम पर वंचितों और गरीबों को पूंजीपतियों की वो जमीनें देनी शुरू कर दी जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे, ऐसे में जब पूंजीपति मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वकील के तौर पर बाबा साहेब भी आगे आए थे। जी हाँ, ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यही सच है कि बाबा साहेब ने पहली बार पूंजीपतियों के लिए केस लड़ने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि हमेशा गरीबों के लिए लड़ने वाले दलितों के मसीहा बाबा साहेब ने क्यों लड़ा अमीरों का केस? अपने इस वीडियो में हम अम्बेडकर की उस ऐतिहासिक जंग के बारे में जानेंगे जिसने ये साबित किया कि जो सच्चा है बाबा साहेब उनके लिए सदैव खड़े रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। ये बात साल 1950 की है। बिहार की सरकार ने बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित किया। बिहार, जो कि पूंजीपतियों का गढ़ कहलाता था, एक विशेष जाति वहां पर जमीनों के मालिकाना हक के लिए बैठी थी। ऐसे में कोई भी अपनी जमीन क्यों देगा? बस जमींदारों ने इस अधिनियम के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। दरभंगा के महाराज कमेश्वर सिंह ने बिहार के नए नियमों को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज करने की बात की। लेकिन सरकार पूंजीपतियों के आतंक को खत्म करने का आमादा थी। नतीजा, हाल ही में बने सुप्रीम कोर्ट में फिर से बिहार सरकार ने याचिका दे दी। ये वक्त था 1952 का। तब बाबा साहेब राजधानी दिल्ली में रह रहे थे। वकालत लगभग छोड़ चुके थे और कानून मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में जमींदारों का ये मामला पहुंचा बाबा साहेब अम्बेडकर के पास। बाबा साहेब भले ही चाहते थे कि भूमि सुधार हो, लेकिन उन्होंने उसके लिए किसी के अधिकारों को जबरन खत्म किया जाए ये नहीं चाहा था। संविधान के अनुच्छेद 31 के मुताबिक किसी की भी जमीन तभी ली जा सकती है जब वो किसी सार्वजनिक उद्देश्य और सबके भले के लिए हो। उसके बदले मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन जब पूंजीपतियों की जमीन ली जाने लगी तो ना तो उन्हें ढंग के मुआवजा मिलता और ना ही सरकार उनकी कोई मदद करती थी। मुआवजे के नाम पर पूंजीपतियों के साथ धोखा कर रही थी सरकार। ऐसे में बाबा साहेब न्याय के लिए खड़े हुए। बाबा साहेब ने कहा कि सरकार गरीबों और वंचितों का भला करने के नाम पर किसी अन्य के साथ अन्याय नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उन्हें तब नहीं रोका गया तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब दलितों और पिछड़ों की संपत्ति को भी छीन लिया जाएगा और उन्हें न्यायगत मुआवजा भी नहीं मिलेगा। यानी कि ये तय था कि बाबा साहेब कोर्ट में किसी अमीर जमींदार की मदद करने के लिए नहीं लड़ने गए थे, बल्कि वो भविष्य में प्रताड़ित होने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए गए थे। सरकार जो कर रही थी वो सार्वजनिक भला करने के नाम पर डकैती थी, जिसे कानून के दायरे में लाने का प्रयत्न किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सामने जज के रूप में कुर्सी पर बैठे थे चीफ जस्टिस पतंजलि बी शास्त्री और सामने दलील देने के लिए खड़े थे भारत के एक महान वकील बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलील शुरू करते ही संविधान का ही सहारा लेते हुए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार का जिक्र करते हुए बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार सरकार का बनाया कानून जमीनों का अधिग्रहण करने के बजाय जब्त कर रहा है। मुआवजा हमेशा नुकसान की बराबरी के बदले बराबर मिलना चाहिए। बाबा साहेब ने अपनी दलील में कहा कि सरकार को विशेष कार्यों के लिए जमीन लेने का अधिकार तो है, लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि संपत्ति के बदले उचित मुआवजा मिले। लेकिन बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में मुआवजे की जो शर्तें रखी, उससे तो जमींदारों को मुआवजा संपत्ति के 10वें भाग के बराबर भी नहीं मिल रहा है, जो कि जमींदारों के साथ अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सोचा विचारा, क्योंकि न्याय ऐसा होना चाहिए था जो कि संवैधानिक भी हो और सामाजिक बदलाव की दिशा में भी। इसलिए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि सुधार उन्मूलन अधिनियम काफी हद तक संवैधानिक है, लेकिन अधिनियम के 23F और 4B को असंवैधानिक ठहराया, जिसके आधार पर जमींदारों को लगभग कुछ प्रतिशत मुआवजा देकर उनकी लाखों करोड़ों की संपत्ति पर डाका डालने की कोशिश कर रहे थे, उसे रद्द कर दिया गया। मुआवजे के नाम पर किसी से भी धोखा नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अमीर जमींदार हो या किसान। इस केस के कारण ही पहले पीएम नेहरू ने
में जमीन अधिग्रहण को न्यायपालिका में चुनौती न मिले, उसके लिए पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार कानून को इसका हिस्सा बनाया गया ताकि उसके अनुसार ही अधिग्रहण और मुआवजे की बात हो। हालांकि बाबा साहेब इस बदलाव के खिलाफ थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। बाबा साहेब ने ये केस इसलिए लड़ा था कि सरकार का भले ही उद्देश्य अच्छा हो, लेकिन जमीनों को लेने का तरीका और मुआवजा देने की पद्धति अन्यायपूर्ण थी। बाबा साहेब ने ये मुकदमा लड़कर न्याय और संविधान की रक्षा की थी, जो एक बड़े बदलाव का कारण बना। बाबा साहेब ने सही मायने में संविधान की ताकत का एहसास कराया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।